यहाँ पर तो जीना मॉर्निंग टाइम है, तो अभी तक बाहर देखें अंधेरा ही अंधेरा है सारा। लुक, तो टाइम हो गया है 7:30, बट अभी अंधेरा है। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगी कि थोड़ा सा कटर में उबाला हुआ था मैंने गर्म पानी ये डालूँगी। ये डालने के बाद मैं जो है इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी, आप सुबह उठ के ना ज़रूर सारे लोग गर्म पानी पिया करें। गर्म पानी से आपके स्टमक ठीक होता है, टमी की बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना वो ठीक होती हैं। फिर मैं इसमें डाल दूँगी हनी आप 1 चम्मच ऐड कर दें। जो नहीं भी डालना चाहते हैं ना वो लोग इस तरह से ही इसको पी सकते हैं। बस मैं सुबह के टाइम इतना ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं नट्स वगैरह लेके उसके बाद फिर 1-2-3 नट्स लेती हूँ, कोई भी चीज़ ले लेती हूँ। तो लेने के बाद आफ्टर में ये पानी पीती हूँ। बहुत हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। इस साइड पे मैं बना रही थी जी ये गार्लिक ब्रेड। ये कोई जली हुई ब्रेड नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ा सा वो डार्क हो गई है। और साथ में मैंने अंडे बॉईल करना शुरू कर दिया। साथ में मेरी बेटी कह रही है मैं नगेट्स लेके जाऊँगी, तो ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। नगेट्स तो स्कूल के लिए हैं, तो बस अंडे और गार्लिक ब्रेड इनकी इधर के पर मैं रेडी कर रही हूँ बच्चों का लंच। बच्चों का दिल था कि हमें नगेट्स और इस तरह की चीज़ें डाल के दो। रोल्स और नगेट्स। इसके बाद मैं इसके लिए डाल दूँगी जी चॉकलेट। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ जी ग्रेप्स। बच्चे के भी बड़े ही नखरे होते हैं। ये हो गया जी बस तो जी यहाँ पे हो गए बच्चों के रेडी, लंच बॉक्स भी रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट भी दे दिए। बच्चों को मैंने छोड़ा स्कूल, तो वहीं से मैं सीधी चली गई हूँ जिम में, क्योंकि मुझे आज काफ़ी दिन हो गए थे मैं जिम नहीं गई थी। मैं शाम के टाइम जाती थी जिम में, तकरीबन 6 o'clock में जाती होती थी, तो 8 o'clock तक मैं उधर ही रहती थी 2 घंटे। लेकिन आज मैंने कहा मैं सुबह के टाइम जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी सोए हुए थे और मेरी छोटी बेटी भी सोई हुई थी। लेकिन जो मैं सुबह के टाइम गई हूँ मुझे मज़ा आया है कि इतना अच्छा, कोई रश भी नहीं था, सब क्वाइट बिल्कुल अभी ओपन हुआ था। वो 7 o'clock तकरीबन ओपन हो जाता, तो मैं 8:45 पे मैं वहाँ जाके पहुँच गई थी, क्योंकि मेरे घर के पास ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि सुबह के टाइम मुझे ज़्यादा मज़ा आया। मैं अब सोच रही थी कि मैं अब हमेशा सुबह ही जाऊँगी। तो ये देखिए जी बाहर का वेदर इतना गंदा था, सर्दी थी, बारिश लगी हुई थी। लेकिन कि आजकल जो है ना घर में बस खा के तो आप बैठ जाते हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती, योगा नहीं होता, बस जिम ही है। तो इसलिए मैंने कहा जिम ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहने हुए जी ये कपड़े, जो मेरे न्यू सफायर के कपड़े आए थे, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो कुछ मैंने यहाँ से अनस्टिच कपड़े भी लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखे जी ये कितने खूबसूरत है ये। तो जनाब देखे जी ये इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे तो सफ़ायर के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं लेती सफ़ायर के हूँ। उसका रीज़न ये होता है ना कि मुझे सफ़ायर के साइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझसे कनाडा अमेरिका से भी पूछा था कि आप कैसे मंगवाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जब भी सेल लगती है ना, मैं आर्डर कर देती हूँ, तो वहाँ से हम लोगों के लिए ये सफ़ायर शॉप वाले ही हमें भेज देते हैं, एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं। मुझे तकरीबन 10,000 लगते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो जो कि मैं पे कर देती हूँ डिलीवरी के। तो ये फिर मेरे सूट आ जाते हैं, तकरीबन 5-6 सूट इजी आपके आ जाते हैं। तो आप में से जिसने भी मंगवाने हो आप इसी तरह से किया। आप जब कपड़े बाय कर रहे होते हैं तो फिर वो ऑनलाइन करती हूँ, क्योंकि यहीं से मैं पे कर देती हूँ, तो फिर वापस मेरी डिलीवरी के भी पे हो जाते हैं। तो बस मुझे डिलीवरी इधर ही घर में मिल जाती है आराम से। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने और भी लिए हुए थे। मैं आपको बताती चलूँ कि सफ़ायर पे लगी हुई थी सेल लास्ट वीक, तो बस वहीं से मैं बाय कर लेती हूँ, तो मेरी डिलीवरी भी आ जाती है। तो ये चीज़ भी एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग वहाँ पे बाय करके आपके अपने जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों को बोल दिया करें, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप कपड़े। पहले तो मैं ये चीज़ भी करती थी,
चूज़ करके तो वहीं पे अपनी सिस्टर का घर है उसको सेंड करवा देती थी, एड्रेस में उनको दे देती थी, तो वहीं फिर वो लोग मनी दे के तो अपना पार्सल ले लेते थे। जब भी फिर मेरा कोई आने वाला होता था तो फिर मुझे वो डिलीवरी पहुंच जाती थी। एक तरीका तो ये है, दूसरा फिर ऑनलाइन आप करें। तो यहाँ पे जी मैंने लिया है। अब मैं एक दिन मार्केट में गई हूँ, वहाँ से मुझे एक सूट मिले हैं जो वेलवेट के हैं। अब ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी मेरा खुदा बख्श का सूट है। ये बहुत प्यारा सूट है, बहुत प्यारा सूट है, लेकिन ये मैं साइज़ के लिए बेच रही थी, इस वजह से ऐसे ही शो कर रही हूँ, क्योंकि इसका दुपट्टा और वो ट्राउज़र भी अभी ऊपर वो ड्रॉप में है। लेकिन ये बस मैं साइज़ के लिए कमीज़ बेच रही थी। मैंने वो स्टिच करवाने थे वेलवेट के मुझे यहाँ से मिले हैं इतने अच्छे। वेडनेसडे मार्केट से मैं गई थी तो वहाँ से मैंने बाय किए हैं, और इतना अच्छा कपड़ा मैंने कभी नहीं पहना। मैं पाकिस्तान में होती थी तो वहाँ पे मैं पहनती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी नहीं पहने। लेकिन मुझे उस दिन बस मैं ये ब्लैक लेने के लिए गई हूँ कि चलो मिल गया तो ले लूँगी, लेकिन मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक और साथ में ले लिया है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसका कलर मुझे बहुत पसंद आया ना, लेकिन वेलवेट अच्छी लगती है। वैसे पाकिस्तान में मैं पहनती होती थी, लेकिन 14-15 साल तकरीबन 14-15 ईयर्स हो गए अब मैंने नहीं पहनी थी, तो मुझे इसलिए बहुत पसंद आई है, मैंने ले लिया। बट इसके साथ मुझे शाल नहीं मिली है। मुझे प्लेन शाल चाहिए थी तो वो मुझे नहीं मिली। मैंने काफ़ी शॉपों पे चेक किया, लेकिन वो यहाँ वहाँ पे पता है उस तरह की एकदम से चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो दूसरा सिलाई इतनी एक्सपेंसिव है, तो मैं इसको सिलाई करने के लिए देने के लिए गई हूँ, तो उसने मुझे इतना चार्ज किया है, कपड़ों से मुझे ज़्यादा सिलाई महंगी पड़ गई है। यहाँ पे फिर वही बात है ना कि आप कपड़ा बाय करते हो, उससे ज़्यादा आपको सिलाई पड़ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं कपड़े जब उसके लिए लेके गई तो वो कहती है कि जी वेलवेट के कपड़े हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये होता है कि जब भी बर्थडे होती है तो बस प्रेजेंट वगैरह दे के केक कट के तो हम लोग बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन यस्टरडे ये था कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था ना कि बाहर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। इस वजह से फिर हमने प्रोग्राम कैंसिल किया कि नहीं जी बाहर नहीं जा रहे। इसी वजह से फिर बाहर नहीं जाना हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो अंदर ही हम ये चीज़ें मंगवा लेते हैं। दूसरा ये था ना कि बच्चों के स्कूल थे ना, तो फिर आजकल पता ही नहीं चलता, इतने जल्दी जो है ना रात हो जाती है। मतलब बच्चे आते हैं बस दर्स पढ़ते हैं तो इतने में बस रात हो जाती है, तो फिर बंदा बाहर कैसे जाए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इस वजह से हम लोग नहीं गए। तो खाना खाने के लिए हम मैं दूसरे सिटी चली जाती हूँ जब भी किसी की बर्थडे होती है, लेकिन वो वेदर पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि वेदर अगर अच्छा नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता। तो दूसरा यहाँ पे अभी बच्चे स्कूल से आए थे तो बस फिर रात हो गई थी, क्विकली बस वो फिनिश हो जाता है सारा, तो इस वजह से मज़ा कोई नहीं आता। दूसरे दिन बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो जाती है। तो बस फिर मैंने कहा चलो आम घर में वो सर्दियों की बर्थडे बस इसी तरह से गुजरती है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट वीक तो स्नो हुई थी, बट इन दिस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस बुरी हालत है। ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ ये आपका चैनल है, इसकी सुपर सपोर्ट करें। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।